वहाँ ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, ये तो वहाँ गुलाम हैं, ये कैद में हैं भाजपा की। मैं भी 14 साल रहा, लेकिन मुझे गुलाम नहीं बना पाई भाजपा। लेकिन जब मेरे पूर्वज और हम सब के स्वाभिमान के प्रतीक सम्राट मिहिर भोज जी के मुंह पर कालिक पोती गई, पूरे समाज को अपमानित किया गया दादरी में, तो जब मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, मेरा समाज इतना भोला भाला है, राजनीति और गुजर शब्द को अगर आप ऐसे लिखोगे तो दोनों का कहीं भी मैच ही नहीं खाता। नेता का मतलब होता है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करे, चाहे वो सत्ता पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में। आज मेरी माँ के ऊपर अगर प्रहार होगा तो मैं डर जाऊंगा कि हाय दूसरी बिरादरी के लोग मुझसे नाराज न हो जाएं। कैसे नाराज हो जाएंगे? जब दूसरी बिरादरी को जरूरत होती है तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। इसके खून में कहाँ घालमेल हो गया? मैं बहुत परेशान हूँ कि इस बिरादरी को ये नहीं पता कि तुम्हें आरक्षण मिल रहा है समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। आपका आर्थिक नेता नहीं है, समाज के नेता। नेता सुनो, नेता अलग चीज होती है, मुखिया गुजर नेता। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खतौली सीट पर गठबंधन को मिली जीत के बाद गठबंधन को लगता है कि ये फॉर्मूला और ये समीकरण भविष्य में भी काम कर सकता है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अब इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। इसी तमाम मसलों पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाज की लड़ाई लड़ने वाले नेता मुखिया गुजर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन जी। मुखिया जी, अब खतौली में चुनाव हुआ, उसको लेकर आप लोगों को लगने लगा है कि जो खतौली में समीकरण बने हैं, क्या वो पश्चिम में खासकर जाट, गुजर, मुस्लिम, त्यागी, ये आगे काम करेगा? इसकी शुरुआत खतौली से हो गई है और यही संकेत चला गया अब समाज में कि अब योगी बाबा की नीतियों के खिलाफ, भाजपा की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ अब धीरे धीरे करके सारे समाज मुखर रूप धारण करने के लिए हमारे सपा और लोकदल के गठबंधन से जुड़ने वाले हैं। लेकिन मुखिया जी, पार्टी को ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके समाज के नेता भी वहाँ प्रचार करने गए भाजपा के, लेकिन वो चीज़ें चली नहीं, और बाकायदा आपने खुद एक वीडियो भी जारी किया था उन समाज के नेताओं पर, खासकर भाजपा ने पंचायत भी की, तो उसका कुछ असर क्यों नहीं हुआ? क्या कारण मानते हैं आप? देखो, भाजपा में मैं सिर्फ, सारे मेरे भाई हैं, मेरे ही परिवार के लोग हैं सब वहाँ, जो हमारे बिरादरी के हैं, लेकिन वहाँ ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। ये तो वहाँ गुलाम हैं, ये कैद में हैं भाजपा की। मैं भी 14 साल रहा, लेकिन मुझे गुलाम नहीं बना पाई भाजपा। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको कब मैं यहाँ से दलदल से निकलूं, लेकिन जब मेरे पूर्वज और हम सब के स्वाभिमान के प्रतीक सम्राट मिहिर भोज जी के मुंह पर कालिक पोती गई, पूरे समाज को अपमानित किया गया दादरी में, तो जब मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ के रख दिया कि मैं यहाँ एक पल भी रहूं, तो फिर मैंने खूब इनको गरियाया, खूब इन्हें इनके जो ना छींचा लेदर करी मैंने भाजपा की, और फिर मैं अपना वहाँ से निकल आया। लेकिन मैं अपने समाज से भी नाराज हूं इस बात को लेकर। मेरा समाज इतना भोला भाला है, राजनीति और गुजर शब्द को अगर आप ऐसे लिखोगे तो दोनों का कहीं भी मैच ही नहीं खाता। जबकि ये वो वैभवशाली बिरादरी है, इसका वो अतीत अगर आप देखोगे इतना गौरवशाली इतिहास है कि ये 49 वर्षों तक अखंड भारत पे जिस बिरादरी ने शासन किया हो, देश की राजधानी में हमारे अनंगपाल तंवर जी यहाँ के राजा रहे, जिनके 12 गांव यहाँ आज भी हैं दिल्ली में, और वो बिरादरी राजनीति से इतनी विमुख हो गई, उसे यही नहीं पता चल रहा कि तुम्हारा वास्तविक घर राजनीतिक पार्टी कौन सी होनी चाहिए या तुम्हारा हमदर्द कौन है, उसकी पहचान ही नहीं है। तो मैं बहुत दुखी हूँ और मैं लड़ता इसी बिरादरी को लेकर हूँ। आपने जो मसला मिहिर भोज का उठाया था, कोई फर्क दिखाई दिया आपको चुनाव में? सरकार बन, अरे साहब, मुझे शर्मिंदगी है, जिस आदमी ने, जो दादरी का विधायक था, उसने
ये मैंने खुद उसका बयान सुना कि गुर्जर तो कोई जाति नहीं होती। हालांकि मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, लेकिन मैं जब जाति की किसी की भी जाति के ऊपर अगर प्रहार होता तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। आज मेरी माँ के ऊपर अगर प्रहार होगा तो मैं डर जाऊंगा कि हाय दूसरी बिरादरी के लोग मुझसे नाराज ना हो जाए। कैसे नाराज हो जाएंगे? जब दूसरी बिरादरी को जरूरत होती है तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। तो वो महाशय जो विधायक जी है वो जितनी वोटों से पहले जीते थे, इस बार डबल वोटों से जीत गए। यही तो सर हैरानी की बात तो है। मैं भी अब सोचता हूं कि यार मैं इतना मुखर होकर के समाज की आवाज लड़ूं या मैं पीछे हटूं? क्योंकि समाज तो अब समाज हमारा, जबकि बहुत क्रांतिकारी और बहुत इस देश की क्रांति की जोत जड़ी मेरठ की क्रांति धरा से तो कोतवाल धन सिंह जी ने इस देश को एक झंडे के नीचे लाकर राष्ट्र का निर्माण किया, तो वो भी हमारे पूर्वज सरदार पटेल 162 रियासतों को लाके देश का, इस देश में सत्याग्रह का सूत्रपात करके राजस्थान का नाम रखने वाले और इस 1915 में किसानों का सबसे बड़ा और पहला आंदोलन करने वाले वो विजय सिंह पथिक भी हमारे पूर्वज थे। इन महापुरुषों की और इन क्रांतिकारियों की पन्नाधाय मां जैसी कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता कि त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति मेरी मां पन्नाधाय ने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का सर कलम करा दिया। आज कहाँ है सर? मैं वही कह रहा हूं ना, ये बिरादरी गई कहां? इसके खून में कहां घालमेल हो गया? मैं बहुत परेशान हूं कि इस बिरादरी को ये नहीं पता कि तुम्हें आरक्षण मिल रहा है समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, आपका आर्थिक स्तर ऊंचा उठाकर और आपको संपन्न कराने के लिए एक आपको ओबीसी के तहत आरक्षण मिला। अब वो आरक्षण निजी क्षेत्र में तो होता नहीं है और सरकार सब कुछ बेचती जा रही है, हर डिपार्टमेंट का निजीकरण करती जा रही है। ये बिरादरी मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने लड़के लड़के पढ़ लिख गए, इनको इतनी अकल नहीं है कि जब आरक्षण निजीकरण हो रहा है हर उसका संस्था का, तो आरक्षण तुम्हें मिलेगा कहाँ? आरक्षण नहीं मिलेगा तुम्हें नौकरियां तो कहाँ आपके मिलेंगी? समाज के नेता मुखिया जी आवाज क्यों नहीं उठाते? विधायक हैं, सांसद हैं, वो मंत्री। नेता नहीं है, समाज के नेता सुनो, नेता अलग चीज होती है, मुखिया गुजर नेता है। नेता का मतलब होता है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करे, चाहे वो सत्ता पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है। मुखिया गुजर ने सदैव आवाज बुलंद की सड़कों पर। तो इसलिए ये तो बंधु, ये वो है बंदी बने हुए हैं